Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. काफ़ी दिनों से मैं बहुत ही इनएक्टिव थी सोशल मीडिया पे, लाइक यूट्यूब पे तो बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव थी बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक शेड्यूल। तो इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो फिर इसीलिए मैंने आज सोचा बहुत दिनों बाद कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ। मुझे बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आते रहते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो ये वन ऑफ द टॉपिक है जो मैंने सोचा कि इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, कि अगर आप इंडिया से जर्मनी आ रहे हो या कोई भी कंट्री से अगर आप जर्मनी आ रहे हो नर्सिंग करने के लिए, तो आपका जो करियर पाथ है वो क्या क्या हो सकता है। बेसिकली ऑप्शंस होते हैं या होंगे इफ़ यू कंप्लीट योर नर्सिंग आइदर फ्रॉम इंडिया और इन जर्मनी। तो क्या क्या आप मतलब काम कर सकते हो उसके बाद, या कौन कौन सी डिग्रीज़ आप ले सकते हो आगे हाउस बिल्डिंग के बाद और या फिर बैचलर्स के बाद। तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड मैंने जो ऑप्शंस हैं ना उनको पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है, कुछ पॉइंट्स में। तो वो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूँगी। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया था। सो मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग आई थिंक नए भी आए हैं और नए जुड़े हैं मेरे साथ। तो मेरा नाम है सोनी, मैं रहती हूँ जर्मनी में और प्रोफेशनली मैं एक नर्स हूँ। एंड मैं बनाती हूँ वीडियोज़ अबाउट नर्सिंग और लाइफ इन जर्मनी। सो अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. So now without any delay, let's start the video. The first category or the first option you have after completing your nursing, that is direct clinical practice, जो कि आप इंडिया में भी कर सकते हो नर्सिंग करने के बाद और जर्मनी में भी ऐसा होता है। बट जर्मनी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अदर देन हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो एज अ स्टाफ नर्स, ठीक है। तो मतलब आपके पास उसके लिए हाउस बिल्डिंग की डिग्री होनी चाहिए जो 3 साल की होती है यहाँ पे। एंड उसके बाद क्या करते हो आप, जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप अप्लाई करते हो हॉस्पिटल्स में, इंटरव्यूज़ देते हो एंड देन आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप नॉर्मली काम करते हो। एंड उसमें शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं जो आपको पता ही है, जो इंडिया में भी होता है। इसके ही अंदर सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे जर्मनी में एक्चुअली क्या होता है, आल्ट हाइम्स होते हैं, जो ओल्ड एज होम्स जिनको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो ओल्ड पीपल होते हैं मोस्टली वो रहते हैं, या फिर वो लाइक आते हैं, एडमिट होते हैं एंड काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ रहते हैं या परमानेंटली भी वहाँ रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको ओल्ड एज ग्रुप के ही लोग मिलेंगे, जैसे हमारा गिडियाट्रिक नर्सिंग होता है तो वैसे ही वो होता है। एंड वहाँ पे आप बेसिकली काम करते हो। तो जनरली यहाँ पे जर्मनी में उसके लिए भी एक हाउस बिल्डिंग होती है जिसको बोलते हैं आल्टन फ्लेगर या फिर आल्टन फ्लेगरिन। तो मतलब वही है कि जो ओल्ड एज ग्रुप की, मतलब जो लोग केयर कर रहे हैं या जो उनको नर्स कर रहे हैं, तो इसीलिए उनकी भी एक अलग से हाउस बिल्डिंग होती है जो थोड़ी सी इजी होती है, लोग वैसा बोलते हैं, एज़ कम्पेयर टू क्रांकन फ्लेगर और क्रांकन फ्लेगरिन जो हॉस्पिटल नर्स होती है, क्लिनिकल नर्स। उसके अलावा जो थर्ड सब पॉइंट है इसी के अंदर, तो आप आउट पेशेंट केयर यूनिट्स में काम कर सकते हो। आउट पेशेंट केयर लाइक यहाँ पे होते हैं, जैसे कि उनको बोलते हैं अम्बुलेंट फ्लेगर, जिसमें मैंने भी काम किया, जिसमें आपको इंटेंसिव फ्लेगर भी मिल जाएगा, आइंस फ्लेगर। मतलब आपको सिर्फ एक ही पेशेंट मिलेगा, आपको उसकी केयर करनी है। तो आप जाते हो उसके घर पे, एक्चुअली उसके घर पे, या फिर गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसे शेल्टर्स उनके लिए कि वहाँ पे पेशेंट रह रहा है और वहाँ पे आप उसको केयर प्रोवाइड करने जा रहे हो। तो इसलिए उसको आउट पेशेंट केयर बोलते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल के अलावा बाहर मतलब किसी एरिया में होता है। तो वहाँ पे जाके आप उसको केयर देते हो। तो लास्ट पॉइंट है रिहैबिलिटेशन क्लिनिक्स। वहाँ पे भी ओल्ड पीपल ही जनरली रहते हैं, या फिर जिनकी चोट वगैरह लगी रहती है, ऑर्थोपीडी वाली जिनकी सर्जरीज होती है उसके बाद वाले पेशेंट्स, या नी सर्जरी। बट यूजुअली जर्मनी में आपको ओल्ड एज पॉपुलेशन ही मिलेगी वहाँ पे भी। या फिर रिहैबिलिटेशन क्लिनिक्स के अलावा भी जो अदर क्लिनिक्स होते हैं, जैसे कि कोई भी यहाँ पे क्लिनिक्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स के, जैसे फॉर एग्जांपल एक डेंटल क्लिनिक है, अगर वहाँ पे नर्स की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। कोई गायनिकोलॉजिक क्लिनिक है तो वहाँ पे अगर उनको नर्सेस की रिक्वायर्ड है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा होता है। एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एरियाज़ होते हैं हॉस्पिटल के अंदर भी, जैसे कि ऑन्कोलॉजी हो गया, गायनिकोलॉजी हो गया,
और भी ऐसे बहुत सारे लाइक डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें कि आप जाकर वहाँ पे काम कर सकते हो। इंटेंसिव यूनिट हो गई, आईसीयू वगैरह, तो वहाँ पर भी आप लोग काम कर सकते हो। वहाँ पे एक्चुअली जो रूटीन होता है नॉर्मल वार्ड से, नॉर्मल स्टेशन से, वो थोड़ा अलग होता है। वहाँ पे आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं एक्स्ट्रा वहाँ पे काम करने के, बिकॉज वो एक क्रिटिकल केयर लाइक यूनिट्स होती हैं, तो इसीलिए। एंड आई थिंक इंडिया में भी मिलता है अलाउंस, अगर आप आईसीयू में काम करते हो, ओटी में काम करते हो, ऐसी जगहों पे काम करते हो, ऑन्कोलॉजी में काम करते हो। उसी तरह जर्मनी में भी अलाउंसेस मिलते हैं अगर आप ऐसे क्रिटिकल यूनिट्स में काम करते हो, क्रिटिकल स्टेशंस में काम करते हो। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है लाइक बहुत इम्पॉर्टेंटली, अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हो तो कई कई हॉस्पिटल्स ना उसके लिए आपका एक सर्टिफिकेट मांगेंगे, या उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो कि शॉर्ट ट्रेनिंग होती है। जैसे अगर आईसीयू में आपको काम करना है तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जैसे आप एक मास्टर्स डिग्री लेते हो तो वैसे आप 2 साल की एक ट्रेनिंग लेते हो, एंड देन यू आर एलिजिबल टू वर्क इन आईसीयू। बट ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट या फिर थोड़े बहुत जैसे गायनेकोलॉजी हो गई, कोई स्पेशलिटी यूनिट में ही आपको काम करना है, तो वहाँ पे मे बी वो आपको छोटा मोटा कोर्स कराएंगे 2-3 महीने का, 6 महीने का, एंड देन यू आर एलिजिबल कि आप वहाँ पे काम कर सकते हो। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ आवर सेकेंड लाइक टॉपिक और ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप एडवांस अपना क्वालिफिकेशन कर सकते हो या फिर स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, जैसे कि मैंने बोला आईसीयू वगैरह का। तो वैसे ही और भी चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में आपने सुना होगा जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है, तो यहाँ पे भी होती है जर्मनी में। एंड देन उसके अलावा आपका वुंड मैनेजमेंट का भी एक कोर्स होता है, तो वो अगर आप कर लोगे तो आप वुंड मैनेजर बन जाओगे उस हॉस्पिटल का। तो जब भी किसी पेशेंट की कोई ड्रेसिंग होगी जिसमें टेक्निक मतलब रिक्वायर्ड है या जिसमें थोड़ी स्पेशलाइजेशन रिक्वायर है, और कोई स्पेशल टाइप के वुंड्स होगी, सर्जरी होगी, तो वो लोग आपको बुलाएंगे वहाँ पे। एंड उसमें क्या होता है कि ये जो कोर्सेज़ होते हैं बहुत छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं, लाइक मंथ्स के ही होते हैं कुछ, आई थिंक साल का भी नहीं होता कोर्स, 2-3 मंथ्स से लेके 6 मंथ्स तक के कोर्सेज़ होते हैं। तो यू कैन डू दैट, और उसके अलावा आप नॉर्मल रूटीन के अलावा भी आप ये काम करते हो, तो उसमें भी आपको आई थिंक सैलरी में भी थोड़ा बहुत हाइक मिलता है, और आपके पास एक स्पेशलाइजेशन हो जाती है, तो वो भी एक अच्छी बात है। अब आप और कुछ सीखते हो और कुछ काम करने का आपको मौका मिलता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो अदर देन नर्सिंग, अगर आपको थोड़ा बहुत और भी कुछ काम करना है। सो वुंड मैनेजमेंट के अलावा इसमें आपका आ जाता है पैलिएटिव केयर एंड डायलिसिस। तो ऐसे जो एरियाज़ होते हैं उसमें भी आपको एक स्पेशलाइजेशन लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी आगे की स्टडीज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो आप अपना मास्टर्स कर सकते हो, जैसे कि अभी करंटली मैं भी अपना मास्टर्स कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बैचलर्स का डिग्री था। तो मास्टर्स भी जो कॉमन मास्टर्स है नर्सिंग के लिए, तो या तो आप किसी एक फील्ड में, मतलब नर्सिंग के फील्ड में, जैसे कि साइकेट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, या फिर पेडियाट्रिक नर्सिंग, ऐसे करके आप मतलब मास्टर्स कर सकते हो। या तो आप पब्लिक हेल्थ में कर सकते हो, बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर एक मतलब फील्ड है, या एक मास्टर्स की डिग्री है, तो वो भी यूरोप में या फिर अदर देन इंडिया बाहर भी काफ़ी वो पॉपुलर है आजकल के टाइम पे। उसमें क्योंकि रिसर्च वगैरह भी आप करते हो आगे जाके, तो वो बहुत बेनिफिशियल भी है हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए। तो ऐसे आप टॉपिक्स ढूंढ के, ऐसे आप डिग्रीज़ ढूंढ के, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको और आगे अपने डिग्री को अपग्रेड करना है। आप नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हो, आप मिडवाइफरी का कोर्स यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मिडवाइफरी का कोर्स होता है वो आउसबिल्डिंग के अलावा होता है। अगर आपको एक मिडवाइफ बनना है जर्मनी में, तो उसका कोर्स एक्चुअली टोटल 4 साल का होता है। तो अगर आप चाहते हो लाइक आफ्टर अपने 12th आपको मिडवाइफ बनना है जर्मनी में, तो यहाँ पे उसका 4 साल का कोर्स होता है। एंड जनरली यहाँ पे जो मिडवाइफ का जो कैटेगरी है या फिर एक हायरार्की है, तो उनको नर्सेस से ऊपर माना जाता है जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में मतलब इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि क्योंकि इंडिया में तो आई थिंक अब मिडवाइफ्स इतने रहे भी नहीं है, और मतलब नर्सेस ही मिडवाइफ का काम करती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे नर्सेस अलग होती है और मिडवाइफ अलग होती है। तो उनको हेबामा कहते हैं जर्मन में, मैं आपको बता दूंगी, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप देख लेना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, द थर्ड लाइक ऑप्शन जो आप कर सकते हो एज योर कैरियर पाथ, यू कैन चूज़ आफ्टर योर नर्सिंग, सो दैट इज़ डूइंग रिसर्च इन नर्सिंग। तो जैसे मैंने बताया आपको कि आप पब्लिक हेल्थ अगर पढ़ाई करते हो, तो पब्लिक हेल्थ एक्चुअली एक कॉमन टॉपिक है जिसमें नर्सेज भी हो सकती हैं, मतलब एक जनरल वो डिग्री है। उसके लिए ऐसा नहीं होता कि आप नर्स हो तो तभी उसको कर पाओगे, या फिर डॉक्टर हो तभी उसको कर पाओगे। वो एक्चुअली सारी ही मेडिकल फील्ड के लिए मतलब ओपन है।
है, आप उसमें एडमिशन लेके पढ़ाई वो कर सकते हो। एंड अगर आप नर्स हो, डॉक्टर हो, तो आगे जाके आप रिसर्च में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, यूनिसेफ, इन सब के साथ भी काम करने का आपको मौका मिल सकता है अगर आप अच्छे से अपनी डिग्री कर रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या रिसर्च करना है, या ऐसा कुछ उनके पास प्रोग्राम है जिसमें आपकी जो एबिलिटीज़ है तो वो फिट बैठ रही है, तो आप वहाँ पे उनके साथ भी काम कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकता है, वो भी एक ऑप्शन है। आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरिंग कर सकते हो, आप एज अ ट्यूटर मतलब काम कर सकते हो एज अ लेक्चरर। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है या फिर आपके पास PhD की डिग्री है, तो यहाँ पे आप एज अ टीचर मतलब बन सकते हो, एज अ लेक्चरर आप पढ़ा सकते हो। उसके अलावा आप पॉलिसी मेकर बन सकते हो, आप पॉलिसीज़ बना सकते हो नर्सिंग फील्ड के लिए आगे जाके। तो ये इसमें तीन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये तीन करियर पाथ्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप मैनेजमेंट और लीडरशिप वाले मतलब पोस्ट या फिर जॉब्स भी कर सकते हो नर्सिंग करने के बाद। जैसे कि आप कर सकते हो नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर उसके अलावा आप वार्ड की इंचार्ज बन सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है, आपके पास उसकी डिग्री है। यहाँ पे क्या होता है कि इंचार्ज बनने की भी डिग्री होती है, उसको आपको 1 या 2 साल की उसकी भी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, एंड उसके बाद अगर आपने वो पास कर लिया तो आप इंचार्ज बन सकते हो। तो उसका भी काफ़ी अच्छा रोल होता है क्योंकि आपको मैनेज करना होता है पूरा डिपार्टमेंट, आपको अपने कलीग्स वगैरह को मैनेज करना होता है, ड्यूटी रोस्टर्स बनाने होते हैं, तो जैसे इंडिया में होता है वैसे ही होता है यहाँ पे भी। उसके अलावा यहाँ पे आप जो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप मैनेजिंग कर सकते हो, वहाँ पे भी एज अ मैनेजर आप काम कर सकते हो। हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ मैं। बट मैनेजमेंट में भी काम करने के लिए आपको मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए या फिर कोई कोर्स चाहिए, उसमें उसकी हाउस बिल्डिंग होती है, वो भी आप कर सकते हो, या फिर मास्टर्स आप कर सकते हो। सो ये वीडियो यहीं तक थी गाइज़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही मेरे साइड से। एंड बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही थी, तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली वीडियो नहीं बना पा रही थी, लाइक मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही थी बीच बीच में, तो प्लीज़ स्पेयर मी ऑन दैट एंड सॉरी फॉर दैट। सो नेक्स्ट टाइम से जब अब मैं रेगुलर वीडियो बनाने लग जाऊँगी, तो आई होप कि मेरा जो फ्लुएंसी है या मेरा एक वो पेस है तो वो वापस आ जाएगा। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट 6 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है मैंने वीडियो कोई पोस्ट नहीं की है, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं और कोई सजेशंस है जो और टॉपिक्स के बारे में जो कि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बना सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, and like this video, share this video, and please subscribe to my YouTube channel. And now we are a family of 10K, तो I am really happy and I am looking forward कि ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहो, एंड आगे जाके मैं बहुत सारी नई नई वीडियो लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। सो अभी तक तो इतना ही था, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।